राम राम दोस्तों आप सभी को शीतला अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, ये शीतला अष्टमी, इसको बासोड़ा भी कहा जाता है। कई जगह बासोड़ा बोलते हैं, कई जगह और ज़्यादातर जगह शीतला अष्टमी बोलते हैं। इस दिन बासी मतलब ठंडा खाना का प्रसाद चढ़ता है। तो ये इसकी एक कहानी बताती हूँ दोस्तों। एक बार माता शीतला जो है वो धरती पे आई। सोची कि चलिए आज धरती पे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन हमारी पूजा करता है, कौन हमारे भक्ति में लीन रहता है। तो देखने आई तो एक गांव में देखी कि पूरे गांव के लोग सब मतलब वो है निर्विज्ञ है, उनको कोई लेना देना नहीं है पूजा पाठ से। सब अपने में मस्त हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं, कोई ये वो नहीं है। वो माता घूमती गई, घूमते घूमते एक जगह पहुंची तो वहां से एक महिला जो है वो चावल बनाई और चावल का माड़ पसा के और ऐसा फेंकी कि माता शीतला के ऊपर ही पड़ गया। माता शीतला के ऊपर पड़ गया तो माता शीतला के पूरे फपोला ऊपर गया। अब माता शीतला फपोला पड़ गया और गरम माड़ जो है वो पड़ जाएगा तो कैसा लगेगा। तो माता एकदम बेचैन हो गई, छटपटाने लगी। पूरे गांव में ऐसी बेचैन, मुझे कोई वो करो, बचाओ, मुझे बहुत जलन हो रहा है, मुझे कोई ठंडक पहुंचाओ करके माता बोलती हुई पूरे गांव में घूमने लगी। लेकिन कोई भी माता की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक कुम्हारिन थी जो देखी कि माता बहुत मतलब वो बूढ़ी माँ बहुत परेशान है, बहुत उनको तकलीफ है। तो वो कुम्हारन जो है वो बोली कि माता माँ आप बैठिए, मैं आपको ठंडक पहुंचाती हूँ बोली। और वो पानी, घड़ा से पानी लाई और माता के ऊपर डाली तो माता को थोड़ा ठंडक लगा। और उसके बाद वो बासी खाना उसके घर में रखा था, बासी बनाई थी जो भी, वो ठंडा खाना, माँ बहुत परेशान है करके वो ठंडा खाना माता को खिलाई। माता खा लो, कुछ आपको अच्छा लगेगा। और ठंडा ठंडा पानी पिलाई और माता से बोली कि माता आप ये पानी पी लो। अब माता वो खाना खाई और माता को वो ठंडा पानी और सब चीज़ माता वो उन सब चीज़ों से और उस कुम्हारिन के उन प्यार भरी बातों से माता को बहुत ठंडक पहुंचा। माता को ठंडक पहुंचा। माता ने फिर वो कुम्हारिन जो है वो माता को बोली कि माँ आपका मैं बाल भी ठीक कर देती हूँ। तो वो कुम्हारिन जो है वो बाल ठीक करने लगती है तो पीछे माँ का तीसरा आँख दिख जाता है। तो कुम्हारिन बहुत तेज डर जाती है। कुम्हारिन डर जाती है तो माता बोलती है बेटी तुम डरो मत, मैं शीतला माता हूँ, मैं यहाँ धरती में देखने आई थी कि कौन कौन मेरी पूजा करता है, कौन कौन मतलब मेरी पूजा में श्रद्धा रखता है। तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। अब बेटी तुम डरो मत, मैं शीतला माता हूँ करके बताती है। तो कुम्हारिन फिर माता के पास माता का पैर पकड़ के और खूब रोने लगती है कि माता आप मेरे घर आई हैं लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसमें आपको मैं बैठा सकूं या जिसमें आपका मैं कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे मैं आपका आदर सत्कार कर सकूं। और माता मैं आपको ठंडा खाना खिला दी, मुझे तो पता नहीं था आप देवी माता हैं, मैं तो कुछ भी मतलब जानती नहीं और कुछ है नहीं मेरे पास आपका आदर सत्कार करने के लिए माता। तो आप मेरे को दया करो, मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो। तो माता बोलती है कोई बात नहीं बेटी, तुम जो भी की मेरे को मतलब ठंडक पहुंचा उसके लिए मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ। और कल पूरे गांव में बेटी पूरे गांव में आग लग जाएगी और सिर्फ तुम्हारी झोपड़ी बस नहीं जलेगी, ये मेरा आशीर्वाद है तुमको। तो दूसरे दिन देखते हैं कि पूरे गांव के लोग का घर जल जाता है और उस कुम्हारिन की झोपड़ी बच जाती है। कुम्हारिन की झोपड़ी बच जाती है तो फिर गांव वाले लोग को बड़ा आश्चर्य लगता है कि भाई पूरा गांव जल गया, कुम्हारिन की झोपड़ी नहीं जली। तो गांव वाले सब राजा के पास जाते हैं, राजा को बताते हैं। तो राजा कुम्हारिन को बुलाता है। फिर कुम्हारिन राजा के पास जाती है। राजा पूछता है भाई पूरा गांव जल गया और तुम्हारा झोपड़ी नहीं जला, ये ऐसा कैसा हो सकता है। तो कुम्हारिन बोलती है ये शीतला माता की कृपा से हुआ है और शीतला माता की कृपा से ही मेरा झोपड़ी बचा है।
और मेरे को कोई ऐसा जादू टोना नहीं आता है, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, माता शीतला की कृपा से मेरा झोपड़ी नहीं जला है। तो फिर उस दिन से ही राजा ढिंडोरा पिटवा देता है पूरे गांव में कि आज से शीतला अष्टमी के दिन पूरा गांव शीतला माता का पूजा करेगा और ठंडा बना के और ठंडा भोग लगाएगा। तो उस दिन से लोग शीतला का पूजा करने लग गए और शीतला माता को ठंडा भोग लगाने लग गए। यही है शीतला माता की कहानी दोस्तों। आप लोग को ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर मेरे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों। मैं इसी तरह की कहानी और भी बताऊंगी, लेकिन आप लोग को इसके लिए मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।